7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कंस का उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन पर्वत जी को धारण किया। अब तो लोग कहने लगे, एक कहता है मैं तो पहले से ही कहता था कि भगवान, एक कहता मुझे तो कभी पता था जब श्री पूर्णा को मारना, एक कहता है मुझे तो तब पता चला जब कालिया नाग को रणोदीप के लिए भेजा। अब तो सब भगवान के ऐश्वर्य को, यश को गाने लगे। भगवान ने सोचा अरे भाई ये तो मेरे को भगवान मान के बैठ जाएंगे, तो मेरे को अभी और लीलाएं करनी, अपनी माया का पर्दा लगाया। तो मेरे को भगवान मत समझो भाई, मैं भगवान बन जाऊंगा। बोले मेरा कुछ नहीं है इसमें। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे गोपियों, जो तुम्हारे घर से मैं माखन खाता था घर घर जाकर, ये उसकी ताकत है। कुछ ग्वालों ने सहायता कर। कछु माखन को बल बड़ो, तो कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। बोले मेरा इसमें कुछ भी श्रेय नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा हो गई, दादाजी की कृपा हो गई। अंगे भुआ में वृषभानुजा मुदा विराजमाना मनुरूप 100 ग्राम। वाम अंग में राधा जी विराजते हैं, इसलिए बाएं अंग से उठाया। हमें पता, अरे कोई भारी काम करना हो तो मनुष्य किस हाथ से करता है? जो उनका मेन हाथ होता है, राइट हैंड, जो काम करना उसी से करते हैं ना, दाहिने हाथ से। लेकिन भगवान ने बाएं हाथ से किया, ऐसा क्यों? बोले वाम अंग में राधा जी विराजती हैं, तो वहां से भी थोड़ी कृपा आएगी, इसलिए बाएं हाथ की कनिष्ठ का मूल से पर्वत को धारण। बोले राज महाराज 7 दिन 7 रात खूब वर्षा हुई। जब इंद्र के बादलों का पानी समाप्त हो गया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, राजन जल खत्म हो गया। और जब इंद्र देखता नीचे आकर, अरे वहां से तो कीर्तन की आवाज आ रही है, ब्रजवासी तो कीर्तन कर रहे थे। बुद्धि छनकी, इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जो ईश्वर पर अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अपना सर्वस्व पूर्ण रूप से समर्पित भाव जब आप भगवान के ऊपर कर दोगे, तब देखना आपकी भक्ति का आनंद कैसा होगा। अभी तो आप धीरे धीरे भक्ति का रंग लग रहा है ना, जब समर्पित भाव हो जाएगा ना, फिर भक्ति का रंग कुछ और ही दिखाई देगा। इंद्र हाथ जोड़कर गाय माता को साथ में लेकर आया, भगवान की प्रार्थना करेगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शारदाय। सुरभि माता को साथ में लाया, गौ माता को। क्यों? कि क्रोध होगा ना भगवान के मन में, तो गाय माता को देखकर शांत हो जाएगा, इसलिए गाय को आगे रखा। वर्षा बंद हो गई। भगवान ने कहा ब्रजवासियों सब पर्वत से बाहर आ जाओ। पुनः फिर वहीं उनको स्थापित कर दिया, अपना अंश प्रदान किया, और कि आज के बाद ये जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत है, ये मेरा ही अंश है, मेरा ही सब है। थी, उसमें सोने के कलश से जल भरकर गिरिराज महाराज जी का अभिषेक किया गया। आज भी लोग जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है ना, वो लोग दूध की धारा भी लगाते हैं। अभी हमारे इंग्लैंड से थोड़े दिन पहले रिश्तेदार आए थे, तो वो दूध की धारा लगा के आए महाराज गिरिराज जी में जाते हैं, दूध की धारा से भी लगाते हैं। तो आप भी कभी कभी जाओ, दूध की धारा ना से नंगे पाँव परिक्रमा किया करो, है
सबकी आस मुराद पूरी करते हैं, सबकी। गिरिराज बाबा बोलो गिरिराज महाराज की जय। फिर इंद्र को अभय दान दिया, इंद्र ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा इंद्र देवता आप निश्चिंत हो जाइए, ये सब मेरी ही लीला थी, मैंने ही गोवर्धन को पुजवाना था। तत्पश्चात सब ब्रजवासी कीर्तन करते करते फिर वापस अपने नगर के लिए चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये देखो कितना जोश है डॉक्टर साहब के माता जी का, है कल देखा आपने कितना नाच रहे थे, है नी? इस उम्र में भी ये है कथा का प्रेम। और अपने संस्कार देखो कि डॉक्टर साहब को साथ में लेके आए कि छोड़ के आओ मेरे को मंदिर में, है जी। मैंने कहा था माता जी से, मैं कहा माता जी मैं ले आया करूँगा आपको वहाँ से गाड़ी में बिठा के मैं ले आऊँगा। बोले नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी, आप पहुँचो। तो ये भगवान की कृपा है। आज मेरे पर भी डॉक्टर साहब ने कृपा करी, मेरी भी तबीयत खराब थी थोड़ी, मैंने डॉक्टर साहब को फोन दिया, मैं कहा दवाई भेजो। तो डॉक्टर साहब ने दवाई भेजी। डॉक्टर साहब ठीक है जी फर्क है मेरे को। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 दिन और रह गए हैं, तो कल पता नहीं कथा के बाद कुछ तबीयत खराब हो गई, तो शरीर भी टूटने लगा। ऊपर जाकर मैं लेट गया, तो प्रसाद भी नहीं पाया कल मैंने, तो हो जाता है कभी कभी। तो फिर सुबह डॉक्टर साहब से दवाई मंगाई, तो ठीक हूँ। प्रेम होना चाहिए अपने मन में भगवान के प्रति, हर मनोकामना पूर्ण होती है। तत्पश्चात बड़ी सुंदर कथा, वरुण लोक में नंद बाबा जी एक बार फंस गए। परीक्षित जी ने पूछा महाराज वरुण लोक में कैसे, ये क्या हो गया? तो बड़ा सुंदर कथा श्रवण करवा रहे। एकादश्याम निराहारा संभर्य जनार्दनम सनातन नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जन्माष्टमी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा जी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत किया। द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जी पर चले गए, पर ध्यान नहीं रहा कि अभी प्रातः काल हो गई कि आधी रात है। कई बार खाली पेट में नींद नहीं आती है जी, तो जल्दी खुल गई होगी नींद। नंद बाबा की आधी रात को दर्शन स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। अब आधी रात में जब स्नान करने के लिए गए तो वहाँ जो जल के देवता है ना, उन्होंने आकर वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया नंद बाबा को और सीधे पकड़ कर नीचे ले गए। वरुण देवता ने कहा क्या हुआ, किसको लाए हो? बोले महाराज ये आदमी रात को नहाने आया था। कभी भी इन तीर्थों पर आधी रात को स्नान नहीं करना चाहिए। ये जो नदियां हैं ना, ये स्त्री स्वरूपा कहीं नहीं है। आधी रात को कभी भी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता ने देखा किसको लाए हो पकड़, बोले ये आदमी नहा रहा था। बोले ये तो भाई नंद बाबा है। तो महाराज हमको क्या पता कौन है, आपने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जो आधी रात को स्नान करने आए पकड़ो। बोले महाराज ये कौन है, हमें भी तो बताओ। बोले ये मेरे बाप का भी बाप है। बिठाया बंदा मुक्ता मुक्ता हो गया। ऐसे कोई कीर्तन या शब्द आपको सुनाई दे कि जो आपके यहाँ भीतर लगे, इसमें सत्ता है। इस कीर्तन में काम समाप्त हो गए प्रधान जी, आदमी संसार से चला जाता है। व्यर्थ में वो आदमी अपने मन में एक बोझ लेकर बैठा हुआ है कि मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना होता तो ये।
प्यारे तेरे जाने के बाद भी सब काम वैसे ही होंगे और हो सकता तेरे से बढ़िया भी होंगे। अपने मन का बोझ हल्का करो कि ये मैंने किया, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। हमारे से पहले भी थे, वो भी चले गए बेचारे संसार से, हम भी चले जाएंगे, संसार तो चलता रहेगा। इस बोझ को कम करो और इस बात को याद रखो, बस कम बंदे तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा। बस ये जिस दिन बात आपको समझ आ गई ना, तो कीर्तन का फल आपको मिलना प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसे भजन पर कोई नाचेगा तो है नहीं, ये करुण भजन है, वैराग्य भजन है नहीं। तो जो वैराग्य देता है वो यहाँ हृदय में बसता है। तो हम महाराज की कथा श्रवण करवा रहे हैं। ब्रह्म और जीव के मिलन की कथा है महाराज। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया। भगवान अपीता रात्रि। देखो इस कथा को थोड़ा ध्यान से श्रवण करना। वैसे तो विद्वानों ने कहा है इस कथा को वहां सुनाओ जहां श्रोता ध्यान लगाकर सुने, नहीं तो इस कथा को प्रसंग छोड़ दो, कोई दूसरा प्रसंग सुनाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी कथाएं सुनो आप। ठीक है, गूढ़ कथाएं हैं, लेकिन समझाएंगे, समझ आएगी। हम मैं भी सोच लूँ कि चलो छोड़ो, क्यों छोड़ें, थोड़ी कथाएं सही सूक्ष्म। मेरा प्रयास है कि आपको समझ आए। मैं शब्द भी वही यूज करता हूँ कि जो समझ आए। मेरे को भी हिंदी कनिष्ठ आती है बोलनी थोड़ी थोड़ी, है जी। हमारे जो गुरु महाराज जी थे ना, बड़े श्री जी महाराज, वो हिंदी इतनी कनिष्ठ बोलते थे कि जो बड़े बड़े शास्त्री करे हुए थे ना, वो नहीं समझ पाते थे, जबकि हिंदी बोलते थे वो। इतनी कनिष्ठ बोलते थे हिंदी। उनकी पत्रिका छपती है, वो भी आम लोग नहीं पढ़ पाते थे, कभी समझ नहीं आती। तो अगर मैं भी यहाँ बोलूँ तो लोगों को समझ ना आए कथा, तो वो क्या फायदा। कथा के शब्द, कथा का सार आपको समझ आना चाहिए। अब ये महाराज की जो कथा है, इसमें भगवान ने शब्द पूनम की रात को, शब्द पूनम आती है ना, जिस दिन आप खीर बनाते हो, रात को पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उस दिन रात को चंद्रमा की किरणें, उसमें हम लोग जो खीर का प्रसाद जो सफेद चीज बनाते हो, उसमें हम कहते किरणें पड़नी चाहिए। वो क्यों? उस दिन जो चंद्रमा है अपनी 16,000 जो उसकी कलाएं हैं उनको लेकर प्रकट होता है। एक वर्ष के भीतर जितनी भी हमारे पूरे विश्व में धरती पर औषधियां हैं, औषधियां, देसी दवाइयां, उसमें अमृत आ जाता है, अमृत आ जाता है। और यदि कोई अस्वस्थ है, सांस की प्रॉब्लम है जी, तो उस दिन सफ़ेद कपड़े धारण करके चंद्रमा की किरणें सेवन करें, रात को बैठ जाए छत पर, जहाँ भी चंद्रमा की किरणें आए तो उसके शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं वो सब दूर हो जाते हैं। कुछ लोग तो दवाई भी बनाते हैं उस दिन। हमारे हिंदुस्तान पर तो मिलती है, जिनको श्वास की दिक्कत है ना, वहाँ बहुत सारे वैद्य आते हैं, देसी दवाई बनाते हैं। चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, मिट्टी के कुल्हड़ में वो दवाई तैयार करके डालते हैं और सुबह 4 बजे खाली पेट उनको देते हैं, तो बहुत सारे लोग ठीक होकर वहाँ से गए। इस शरद पूनम की रात को भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे आकर अपनी बंसरी को पेट से निकाला और वेणुनाद करने लगा। आसन दिया। इधर यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तेरे बाबा बहुत देर हो गई, स्नान करने के लिए गए थे, वापस नहीं आए। बोले मैया मैं देख के आता हूँ कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते यमुना जी के घाट पर चली गई, पर वहाँ भी दिखाई नहीं दिए। फिर ध्यान लगा कर देखा कहाँ है वो, तो वो वरुण देवता के पास दिखाई दिए, जल के भीतर जा गए। छलांग लगाई, भगवान श्री कृष्ण सीधे वहाँ पहुँच गए। जैसे ही भगवान पहुँचे, अपने आसन से वरुण के देवता और वरुण सब के परिकर वाले खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम किया। प्रभु हमारी गलती थी, हम आपके पिताजी को पहले से कह दिया,
कोई गलती हो तो स्वीकार करना नहीं चाहिए, उसको दोष थोड़ी है। तो महाराज हमारे दोस्त पकड़ लाए, लेकिन हमने बड़े मान सत्कार से इनको बिठा के रखा। हमको पता था कि हो सकता है कि आप ढूंढते ढूंढते आओगे, इस बहाने भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वरुण जी ने भगवान को भी आसन दिया, उनके भी चरण हुए, उनको तिलक किया, पूजन किया और ढेर सारी अशर्फियाँ भेंट करके उनको वहाँ से फिर विदा किया। इधर बहुत देर हो गई तो नंद बाबा के जो गाँव के जो ग्वाल थे तो उन्होंने उनको भेजा, अरे जाओ तुम्हारा मित्र तुम्हारा सखा का नहीं आया नहीं, वो पिताजी की खोज में गया था, यशोदा मैया के कहने पर वो सब बालक भी चले गए। तो वहाँ जब देखा भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा यमुना जी से बाहर आ रही हैं और हाथ में बहुत सारे गिफ्ट हैं, माल है। पूछा कन्हैया माल बड़ा लाए हो, कहाँ से लाए हो? बोले नीचे माल बहुत है, तो थोड़ा थोड़ा हमको भी दे दे भाई, हम गरीब हैं। बोले अपने पिताजी को धक्का दो जल में और ले आओ। तो कन्हैया तू तो तैरना जानता है, तेरे को तो कोई विद्या आती है, तेरा सांस भी नहीं घुटता जल के भीतर, हम तो मर जाएंगे लेकिन न जाते ही। भाई भगवान तो अपने मित्रों से विनोद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा इसको, अपने सब मित्रों में वो ढेर जो इनाम था वो सारा बांट। तो तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज की कथा श्रवण करवा रहे हैं। बड़ी सुंदर महाराज, ये दसम स्कंद का प्राण कहा गया है। ये महाराज की कथा है ना। ये महाराज का मतलब क्या है पहले आपको समझाऊं। जीव और ब्रह्म का मिलन है। नाचने को खाली रास नहीं कहते, समझो ध्यान दें। लोग कैसे भी कथावाचक हैं, जिनके पास कथा है नहीं, वो 5 मिनट बाद एक भजन सुनाते हैं प्रधान जी, 5 मिनट बाद, और कथा सुनाते नहीं, तो वो कथा नहीं, फिर वो व्यथा हो सकती है। कथा भी सुनाओ भगवान की, जोड़ो भगवान से, नृत्य भी कराओ, लेकिन जब किसी ने जाति जी कहते पल्ले ही कुछ नहीं पिया, 7 दिन जब पता ही नहीं लगा था कि सुन के आए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कथा के बीच में कीर्तन होना चाहिए, ये कहा गया है जी। पहले कथा हो, फिर बीच बीच में कीर्तन हो, फिर बीच में भगवान की याद आए आपको, ये है भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है जी। अब खाली नाच नाच के आप अगर घर चले जाओ, तो एक जगह पता नहीं कहाँ था, थोड़ा मैं भूल गया, तो बहुत दिनों की बात है पुरानी। बोले यहाँ तो जी नच्चन वाले भजन सुनते हैं जी कथा दे विच, उसी ज़्यादा वही भजन गाए हो हर 10 मिनट बाद। मैं कहा जी देखते हैं, ऐसा थोड़ी हर 10 मिनट बाद भजन है, ये कोई फिर तो भजन समझा थोड़ी है कोई मिलकर, गाएंगे भजन के बीच में। कहते जी फिर लोगों ने बहना नहीं, लेकिन ये देखेंगे बैठेंगे क्यों? तो भगवान की कृपा से सब सीखे नहीं, आप भी बैठे ही हो जी, ठीक है। बीच में भजन मैं ज़्यादा तो नहीं सुनाता, लेकिन जहाँ जहाँ जरूर है वहाँ सुनाता भी हूँ। कथा जरूरी है, कथा सुनोगे तो याद रहेगा, है जी। भजन कीर्तन तो आनंद में भूल जाता है सब, वो ढोल चल रहा है और बीट चल रही है, लोग नाच रहे हैं, उसके बाद खत्म। लेकिन जो कथा बैठे बैठे सुन रहे हो, ये आपके भीतर याद रहेगा, ये कल्याण करेगा। जो ये नृत्य वाला कीर्तन जो हम करते हैं ना, ये कल्याण तो नहीं करेगा, ये आपको आनंद देगा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, आपको थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देगा, आहा बड़ा आनंद आया, बस खत्म उसका प्रभाव। लेकिन जो वैदिक संकीर्तन है, जो आसन पर बैठ के किया जाता है जी, श्री कृष्ण गोविंद, ये है वैदिक कीर्तन। हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव, He
कीर्तन करोगे ना तो ये आपको मुक्ति प्रदान करेगा। ये वैदिक कीर्तन है या महामंत्र जप लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र को करोगे तो ये कल्याण करेगा। योगी नाम नरनीतम हरे नाम कीर्तनम, इसको कीर्तन कहते हैं। ये वाला है कीर्तन। यह हमारे निम्बार्क संप्रदाय में युगल संकीर्तन होता है। वो कौन सा है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। ये है वैदिक कीर्तन। इनको अगर आप गाओगे तो तब कल्याण होगा। बाकी तो जो हम यहाँ ढोल बजाकर लास्ट में करते हैं वो उसका फल उसी समय मिलता है उस कीर्तन का। ऐसा नहीं उसका फल नहीं मिलता, लेकिन उसका फल आपको उसी समय मिलता है। लोग कहते हैं आज बड़ा आनंद आया, कहते हैं ना, क्यों? उसका फल मिल गया आपको। लेकिन जो ये वैदिक कीर्तन है इनका फल तो फिर आपको सीधा वैकुंठ लेके जाएगा, मुक्त करेगा। ये आपकी वाणी को सत्यता करेगा, आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। ये वो कीर्तन है। ऐसे कीर्तन किया करो सके। हम भी जाते हैं, लोग भजन संध्या करने के लिए बुलाते हैं तो मैं उनको कीर्तन नहीं कहता वैसे ठाकुर जी, ठीक है। वो लोग बुलाते हैं, वो क्यों भाव उनकी इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। मैंने कई बहुत सारे कीर्तन किए वहाँ। वो कहते जी बस 2 घंटे 2.5 घंटे नचने वाले भजन आने थे। ठीक है जी, मैं कहा जिंदगी तुम नचना बंद नहीं करोगे मैं भी बंद नहीं कराना है। हाँ जी, कई बार वहाँ जाते हार कर उन्होंने हाथ जोड़े कि कहते राजी हम आरती करते हैं। ठीक है, वो एक अलग संकीर्तन है। लेकिन जो अपने आनंद के लिए स्वांता सुखाए, जो अपने को सुख, आप कभी गाकर देखना इन कीर्तनों को जो मैंने अभी बोले हैं, कभी बैठकर गाओगे ना तो आपको आनंद आएगा। ये महापुरुषों के गाए हुए हैं, हमारे बनाए हुए नहीं है। और जो हम भजन गाते हैं वो यहाँ के लोगों के बनाए हुए हैं। इन्होंने कोई तप नहीं किया। कोई ये जो भजन है ये क्या है कि कोई नया गाना आ गया, उसके ऊपर गाने का नाम चेंज करके राधा जी गिर दो, कृष्ण कर दो। हैं जी, एक हमारे मित्र हैं वो ढोलक बजाते थे, होशियारपुर के, वो सब कीर्तन करते हैं। मैंने उसे कहा राकेश भाई उस कीर्तन कैसे? वो कहते है एकड़ा औखा काम है जो शनि संध्या आ जाए तो शनि जोड़ देना जी, कृष्ण के नाम अगे जे वो बालाजी चौकी आ गई उत्ते मैं हनुमान जी का नाम जोड़ देना, साईं की आ गई कहते मैं वहाँ साईं जोड़ देता हूँ। बोले ये हमारे द्वारा बनाए हुए एडिट किए हुए कीर्तन है। इनको करने से कोई मुक्ति वाला आपको ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। थोड़ी देर के लिए वहाँ आनंद आएगा। इसीलिए कई बार लोग कहते तो हैं महाराज अन्य कथावां हो रही हैं, कितने कीर्तन हो रहे हैं, कोई सुधरता तो है नहीं। कहाँ से सुधरेगा? उस कीर्तन का प्रभाव तो वहाँ खत्म हो गया। आप मंदिर से बाहर निकले, आश्रम से बाहर निकले, कमरे से बाहर निकले, उसका कीर्तन का प्रभाव खत्म बस। क्यों? क्योंकि YouTube पर डाल दिया आपने, सबने कल अपना कीर्तन किया, सबने डाले वीडियो में, उसका वही प्रभाव है। आपके मन में था कि मेरा ये सब देखें, मन में यही था कि मैंने नचने सारे देखा, सबने अपने अपने वीडियो बनाकर डाल दिया। तो आपके मन में यही था, देखे वो देख लिया लोगों ने तो फल मिल गया।
यदि आपने ये कामना करी होती कि प्रभु इस कीर्तन के बाद मेरे को भगवान का दर्शन हो, तो फिर आपको भगवान का दर्शन होता तो तब कि उसका फल मिलता। तो आपने इतना ही मांगा कि दुनिया देखे मैं नचर नहीं हूँ, तो देख लिया तो उन्होंने फल मिल गया, फिर आगे क्या फल मिलेगा? आगे कोई फल नहीं मिलता। एक नंबर बात बोली महाराज। इसलिए अगर आगे के फल की इच्छा है तो फिर दिव्य संकीर्तन किया करो बैठकर। है जी, मैंने पहले दिन एक लाइन गाई थी ना, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो है कीर्तन जो मन को छू जाए। है जी, वो मेरे मन को छू गया। वो मोहे सावरा पसंद आ गया, मोहे सावरा पसंद आ गया, मोहे सावरा पसंद आ गया, मोहे सावरा पसंद आ गया। प्रार्थना करी, सीढ़ियों से उतरते उतरते एक ध्यान मंदिर की तरफ है, एक ध्यान उसका बाहर की तरफ है कि जिसको मैंने निमंत्रण भेजा था वो अभी तक द्वारकाधीश आया क्यों नहीं है। मंदिर की तरफ भी ध्यान है और द्वारकाधीश की तरफ भी ध्यान है। उतरते उतरते इतने में देखा भगवान श्री द्वारकाधीश के रूप में वहाँ आए और सबके बीच में ही है जी, वहाँ जरासंध की सेना लगी हुई थी
शिशुपाल की सेना लगी हुई थी, राजा भीष्मक की सेना लगी हुई थी। तीनों सेनाओं को चीरते हुए और आते ही रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और सबके सामने वो ले गए। सबके सामने आए और सबके सामने गए, सब दुनिया देखती रहेगी। तो अब मैं हमारे मंदिर के पंडित जी की तो बारात के साथ आना पड़ेगा है। तो श्री कृष्ण को द्वारका में बड़ा सजा कर लेके आए और फिर खुशियां मनाई। अब हम भी खुशियां मनाएंगे। हमारे प्रधान जी जा रहे हैं अभी उनको लेने के लिए। है जी, हाँ जी। आज मेरे काम की
अपने आज के जजमान है भाटी साहब, हाथ धुला दे इनका। भाटी साहब मैं विनती करूंगा हाथ धुलो कि ठाकुर जी की पूजा करें। वीडियो शंख बजा के वीडियो च बन रही वीडियो मंदिर कमेटी के सारे सदस्य, मंदिर कमेटी के सारे सदस्य पूजा करते ओम पुनंत महादेव जनाः पुनंत मनसादियः पुनंत विश्वाभूतानि जातवेदः पुण्यमामा। जल दे दो, संकल्प दे दो, सीधे हाथ में जल दे दो। और ये भगवान का है ना, भगवती का कन्यादान कर रहे हो आप। ये कन्यादान के लिए छोटा कन्यादान करते हो, उसको क्या क्या करते हो, तो यहाँ कन्यादान भगवती का है, तो देख लेना उसी प्रकार से अपने आनंद पूर्वक क्या क्या देना है आपको, है ना। ओम महापूर्व उच्चारे विचारे अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना, अपने अपनी गोत्र बोलो। अमुक अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक अमुक नामा सपरिवारिको सकुटुंबको अद्येव दिने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह संस्कारे यथा यथा रूपेण वस्त्र, बोल दूं क्या, वस्त्र अलंकार आभूषण इत्यादि युक्तादि सहिताय सर्व द्रव्य रूपकम एतद तुममेव दातुम अहम मुसर्जेत। या छोड़ो, प्राण में छोड़ो, भगवान के चरण दो, भगवान के चरण दो। ओम यत् पुण्यम कपिलादानम कार्तिकांगे च पुष्करे तत्पुण्यम पांडवाश्रेष्ठ वराणाम पाद शोचनम। ओम वर देवताभ्यो नमो नमः। गंगा दिव्य संपूजित, कुमकुम चंदन लगा दो, पैरों के कुमकुम चंदन लगा दीजिए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। ओम कुमकुमादिगंधम समर्पयामि नमो। कुमकुम पैरों के, पैरों के, पैरों के, हाँ बस। रुक्मणी जी का भी लगा दो, ये तो आपकी घर की हो गई है। हाँ चलो आराम से, आराम से। ओम श्री युक्त देवता नमो नमः। भगवती नंदनंदनाय नमो नमः। गोपालाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। सभी से अनुरोध है, एक एक दो जने आए, बड़े प्रेम से धीरे धीरे, धीरे धीरे आना है। जल्दी जल्दी कर लो जी, फिर चढ़ा तो रिसेप्शन भी करनी है जी। मैं जल्दी कर लो, तो रिसेप्शन करें हैं।
ठाकुर जी का विवाह हो रहा है आज यानी इसके बाद आरती करनी है। सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर।
देख गई मैं दुनिया सारी, देख गई मैं दुनिया सारी, देख गई मैं दुनिया सारी, देख गई मैं दुनिया सारी। झूठी है हर एक दी यारी, झूठी है हर एक दी यारी। हमने डालिया अज मैनू नच लैंदे,
लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया बधाई हो प्रधान जी बधाई हो प्रधान जी सुटन नहीं प्रधान ठाकुर जी मेरी बधाई वो बहुत बहुत बधाई हमारे उत्सव की। मुखड़े तो नजर हटावा, मैनू रब दिसदा।